अच्छा, मेरा क्वेश्चन आपसे ना अगला यही था कि इंसुलिन रेजिस्टेंस, जी दिस इज़ अ वेरी न्यू थिंग जो लोगों को पहले नहीं पता जी, थी। बिल्कुल ऐसे ही। ये है क्या? बेसिकली जब हम सेल के अंदर जो ग्लूकोज है वो जाती है, तो जी उसमें क्या है कि इंसुलिन उसमें स्क्रीट होती है, जो क्या करती है कि उसको यूटिलाइज करती है सेल के अंदर एज अ इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। जी तो एक टाइम ऐसा आता है कि वो इतना एक्सेस रिलीज, ज़ाहिर है हम मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स देखें हमारी जो सुबह से डाइट शुरू होती है वो सुबह कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था फ्रेंच टोस्ट का, मीठी चॉकलेट्स, हॉट चॉकलेट्स का, या इस तरह कोई जिस तरह भी हमारी लाइफ चेंज हुई है कैफों ने बेड़ा गर्क ऐसे कर ही। दिया तो वो मतलब। क्या हुआ कि वो सुबह से इंसुलिन रश शुरू हो जाता है और बार बार वो पेंक्रियाज जो है वो इंसुलिन स्क्रीट कर रहा होता है और सेल जो उसे एक्सेप्ट कर रहा होता है, लेकिन वो कर करके एक टाइम ऐसा आता है कि वो उस पर काम नहीं करती, वो क्योंकि हाथ खड़े कर देता है वो इंसुलिन हाथ खड़े कि कर मेरी देती बस है हो कि गई है। अब वो क्या है कि आगे वो रेजिस्ट करना शुरू कर देता है सेलों से, सेम जिस तरह बाकी मेडिसिन के साथ होता है जी सेम इसी तरह। तो फिर क्या है कि इंसुलिन रेजिस्टेंट जब आती है तो फिर क्या है कि वो जो भी हम खा रहे हैं वो एक मज़ीद मोटापा और बार बार ना उससे वेट वो जो है बढ़ता ही जा रहा है। फैट बनना शुरू क्योंकि हो जाती क्योंकि है। देखिए ना कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो कंज्यूम नहीं होंगे, तो कंज्यूम नहीं होंगे तो किधर जाएंगे, वो स्टोर होंगे, वो जो फैटी लिवर हम कहते हैं वो इस तरह स्टोर होना शुरू हो जाते हैं, और जो फैट बर्न होना था, यानी कि जो हम एक्टिविटीज़ करते थे वो बर्न होना था, उसकी जगह वो कार्बोहाइड्रेट्स ने जगह ले ली है वो। ठीक, तो क्योंकि पहले जब ये कोई भी एक्टिविटी होती है, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो पहले इसके स्टेप्स हैं कि पहले कार्बोहाइड्रेट्स ने बर्न होना है, फिर उसके बाद फैट्स ने बर्न होना है, उसके बाद प्रोटीन्स ने होना है। बिल्कुल। तो फैट्स का बारी नहीं आती, पहले ही कार्बोहाइड्रेट्स ने ज़्यादा स्टोर है, तो उसके साथ वो जो मोटापा है वो उसके साथ हो बूस्ट कर जाता जाते हैं। है। अच्छा, एक्चुअली लोग ना बहुत बेसब्रे हैं। लाइक फर्ज करें एक बंदे का वेट बढ़ा है सालों में, जी बिल्कुल। और अगर वो किसी भी डाइट की तरफ जाते हैं, उनको होता है बस इधर शुरू किया तो इधर मैं स्केल पे ऐसे ही खड़ा हो है, जाऊं और मेरा वेट कम हो जाए। बिल्कुल ऐसे ही है, सब्र नहीं है। बिल्कुल है। बेसिकली डिसिप्लिन चाहिए इस सारे के लिए, एक डिसिप्लिन आपका होना चाहिए कि आपको एक तो ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि जिस तरह आपने इतने सालों में बढ़ाया है इस तरह कम होगा, लेकिन टाइम उसे लगेगा। टाइम लगेगा। दूसरा उसमें है कि आप कोशिश करें जब भी आप डाइट कर रहे हैं तो उसमें कोशिश ये होनी चाहिए कि आप प्रोटीन्स लें, कार्बोहाइड्रेट्स की तरफ ना जाएं आप। फैट्स इसलिए थोड़े बहुत लें कि ताकि आपका वो जो एसेंशियल फ़ैट्स हैं वो रहें, जिस तरह ऑलिव ऑयल है, देसी घी है, तो ये फ़ैट्स आप ले सकते हैं। उसके साथ साथ जो प्रोटीन्स है उसमें अंडे आप ज़्यादा ले सकते हैं, 5 6 7 इवन 10 तक ले सकते। जितने बॉडी बिल्डर्स हैं वो सारे ही, जितने भी आप मॉडल्स हैं, जितने भी जिन्होंने अपना आप मेंटेन किया, वो यही उनकी डाइट है बस अभी। अंडे। अंडे हैं, गोश्त है, दालें प्रोटीन, हैं, अ शेप प्रोटीन्स ऑफ इन प्रोटीन। शेप ऑफ प्रोटीन। अगर ये सारा नहीं कर सकते तो आप प्रोटीन शेक्स ले सकते हैं, जो शुगर फ्री प्रोटीन शेक्स होते हैं, तो वो भी काफ़ी हेल्पफुल होते हैं इस चीज़ के लिए। और आपके प्रोग्राम के तवसत से कि मैं एक नया वर्ड है फूड रेवोल्यूशन, तो ये फूड रेवोल्यूशन पूरी दुनिया में इस वक्त नीडेड है कि ये फूड रेवोल्यूशन आना चाहिए कि जितने भी ये जीएमसी फूड्स हैं या फिर जितने भी हाई कैलोरिक फूड हैं उनको डिस्करेज करना चाहिए, और बिल्कुल। ये इन प्रोग्राम्स के थ्रू जो निजी महफिलों में हैं उनमें ये फूड रेवोल्यूशन आना चाहिए। बिल्कुल। फूड रेवोल्यूशन में है कि अगर हमारी 15 साल पहले खुराक ये थी और उसके साथ हमारी ये एक्टिविटी थी, तो 15 साल के बाद हमारी एक्टिविटी वो ख़त्म हो गई है। अब खुराक भी उसी तरह चेंज हो जानी चाहिए कि जिसमें बिग पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स था, जिसमें रोटी चावल और मीठा था, और वो कॉम्प्लीमेंट्री उसके साथ बाकी चीज़ें आती थी,